नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है कमलनाथ को लेकर बयानबाजी और राम भक्ति उनकी जो चल रही है उसको। तो एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनों से घिरे हुए हैं और उन पर बीजेपी से साठगांठ के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ छिंदवाड़ा की सीट हारने का डर उन्हें सता रहा है और शायद यही वजह है कि वो अब अपनी पार्टी लाइन से अलग नई लकीर खींचने में लगे हैं। छिंदवाड़ा में वो राम का नाम जप रहे हैं। राम रक्षा स्त्रोत जो बांटे जा रहे हैं उसमें भी कमलनाथ और नकुलनाथ की तस्वीर दिखाई दे रही है। लेकिन अब कमलनाथ के इस अवतार पर बीजेपी हमलावर है। हालांकि सवाल ये है कि क्या कमलनाथ छिंदवाड़ा को जीतने के लिए हिंदुत्व का सहारा ले रहे हैं और आखिर पार्टी लाइन से अलग चलने के पीछे कमलनाथ की मंशा क्या है, और क्या बीजेपी कमलनाथ को चुनौती या कहें कि चुनावी हिंदू बताकर घेर लेगी। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अलग लाइन पर कमलनाथ, छिंदवाड़ा में जपवा रहे राम राम, अपनों के निशाने पर भी नाथ, क्या कार्रवाई से बन जाएगी बात। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक राम मंदिर पर कांग्रेस का स्टैंड साफ है। वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रही। शंकराचार्यों की आड़ में वो अपने फैसले को जायज ठहरा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में तस्वीर बदली हुई सी है। यकीन ना हो तो ये तस्वीरें देख लें। छिंदवाड़ा में कमलनाथ राम राम का जाप कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। करीब 4 करोड़ 31 लाख राम नाम को अयोध्या भेजने की तैयारी है। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा की मारुति नंदन सेवा समिति ने 21 दिनों का श्री राम महोत्सव का आयोजन किया है। समिति के पदाधिकारी और स्वयंसेवक लोगों को राम नाम का पत्रक बांट रहे हैं। वही जो राम रक्षा स्त्रोत बांटे जा रहे हैं, इन पर कमलनाथ नकुलनाथ की तस्वीर छपी है। हालांकि इसके भी अपने मायने हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या अब कमलनाथ पार्टी लाइन से अलग चल पड़े हैं? अगर हाँ तो क्यों? चलिए ये भी समझाएंगे। लेकिन कमलनाथ की अलग राह पर कांग्रेसियों का क्या कहना है वो सुनिए। कमलनाथ जी सबको मालूम है कि हनुमान जी के परम भक्त हैं, जो कि राम जी के परम भक्त हैं हनुमान जी। और कमलनाथ जी ने हनुमान जी की कितनी बड़ी प्रतिमा छिंदवाड़ा में स्थापित कराई, इसकी कहने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के बारे में, तो स्पष्ट कर दें, कांग्रेस पार्टी ने किसी को नहीं रोका है कि आप मत जा, हर कोई जा सकता है। कांग्रेस के कई नेता जा रहे हैं। एक तरफ कमलनाथ राममय दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता ही उन पर सवाल उठा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि कमलनाथ खुद नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, जिसके बाद उनकी शिकायत हुई और पार्टी ने उन्हें नोटिस थमा दिया। खैर, इससे पहले कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के जितने 5-6 साल के क्रियाकलाप रहे, कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि कोई बीजेपी से सांठगांठ तो नहीं थी उनकी। यह मेरा आरोप है, कमलनाथ ने जानबूझ के कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी को भेज दी। अब अपनों से घिरे कमलनाथ पर बीजेपी भी तंज कस रही है और उनके हिंदुत्व अवतार को अलग नजरिए से देख रही है। देखिए, कमलनाथ जी को कांग्रेस की मध्य प्रदेश में हुई करारी हार के बाद, खुद का अध्यक्ष पद जाने के बाद, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा साइडलाइन करने के बाद अब भगवान राम की याद आ रही। यदि भगवान राम को पहले याद कर लेते तो उनका बेड़ा पार हो जाता। इधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि या तो कमलनाथ पार्टी के भीतर ही अलग थलग पड़ गए हैं या फिर उनकी पार्टी से अलग लाइन लोकसभा चुनाव में अपने बेटे की सीट को बचाने को लेकर हो सकती है। इसलिए वो हिंदुत्व का चोला ओढ़कर खुद को राम भक्त साबित करने में जुटे हैं। हालांकि हिंदुत्व के रंग में रंगकर कमलनाथ 24 की जंग को जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हरिओम पटेल, कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी और आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। तो सबसे पहले आशीष जी, आज आप ही के पास क्या कारण है कि आलोक शर्मा से लेके जो सबसे मुखर प्रवक्ता माने जाते हैं, सबसे वोकल कांग्रेस के, वो भी सवाल उठा रहे हैं कमलनाथ पे। वो पूरी पार्टी, जब मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी या तमाम सारे और जो नेता अधीर रंजन चौधरी तक,
वो किनारा कर चुके हैं कि 22 तारीख को राम जन्मभूमि को उसमें जाएंगे नहीं, और कमलनाथ हनुमान भक्त तो बने हुए थे और एक बड़ा आयोजन वो छिंदवाड़ा में करके क्या संकेत है। और वैसे वो अभी जब उन्होंने शपथ ग्रहण करने आए थे विधायक पद की, तब भी कह दिया था कि मैं दिल्ली क्यों जाऊँगा। यानी दिल्ली के रास्ते बंद है और मध्य प्रदेश में कुछ उसके लिए बचा नहीं है, या चारों तरफ संकट से घिरे हैं। देखिए मुझसे मेरे से जी आपसे ही। हाँ देखिए, तो आलोक शर्मा ने जो बात कही है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की हताशा का प्रतीक है कि कांग्रेस ने मान लिया था मध्य प्रदेश में उनके चांसेस बहुत ब्राइट हैं और वो सरकार में आए, तो ये उस हताशा का प्रतीक भी है। और दूसरा ये है कि कांग्रेस के अंदर खाने में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, कमलनाथ की कार्यशैली को लेकर और कमलनाथ का चुनाव मैनेजमेंट जो था उसको लेकर कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर ये डिस्कशन हो रहा है। और हारने के बाद स्वाभाविक तौर पर इस तरह की समीक्षाएं होती है हाईकमान के जरिए भी और दूसरे स्तरों पर भी होती है। तो ये सारी चीजें उनसे जुड़ी हुई चीजें हम इसको मान सकते हैं। और अक्सर जब भी राज्यों में कोई बड़ी पार्टी चुनाव हारती है तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं कई स्तर पर उभरती हैं, वो चाहे किसी पार्टी के मामले हो, अक्सर हमने देखा है। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो बात है कि कमलनाथ का जो छिंदवाड़ा में जो वो करवा रहे हैं और जिस तरह से वो राम नाम पत्रक शायद कितने 4 करोड़ कितने ले 4 करोड़ 31 लाख जी। हाँ, तो वो उनकी एक वो समिति है वहां पर, मारुति नंदन समिति है शायद जो जानकारी है, वो उसके लिए काम हो रहा है। तो और वो मंदिर की जहां तक बात उनकी आती है, मंदिर उन्होंने बनवाया है। और चुनाव, ये जो हिंदुत्व वाली बात है बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की, जो हिंदुत्व को अपने आप को हिंदुत्व के करीब बताते हैं, या तो वो जो है भाजपा, मुझे लगता है कांग्रेस की हमेशा से रणनीतिक चूक होती है। कांग्रेस के नेता ये तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें किस लाइन पे चलना है। जब उन्होंने कमलनाथ ने जो आयोजन कराए थे छिंदवाड़ा में, जो प्रवचन वगैरह कराए थे, तब भी बहुत से अधिकांश कांग्रेस नेताओं ने इससे दूरी रखी थी और कई तरह के बयान उस वक्त दिया है। तो हिंदू होना, हिंदू धर्म को मानना अच्छी बात है, होना चाहिए। जो इस धर्म को फॉलो करते हैं, जो इस धर्म से जुड़े हुए हैं, वो ठीक बात है। लेकिन अभी स्थितियां ये हो गई हैं कि कांग्रेस यदि अपने उस हिंदुत्व वाली बात को करती है तो वो भाजपा की पिच पे अपने आप को पाती है और वहां पर भाजपा उससे ज्यादा नंबर लेकर सामने आगे आ जाती है। क्योंकि जब हिंदुत्व के पैरोकार पार्टी की 2 पार्टी सामने खड़ी होती है तो आम लोग फिर हिंदुत्व के पैरोकारी के मामले में भाजपा को ज्यादा नंबर देते हैं। तो कांग्रेस की रणनीतिक चूक है या जो भी बात है, ये कांग्रेस की हमेशा होती है। लेकिन जो भावनात्मक उससे जो जुड़ाव होता है धर्म के प्रति, वो जाहिर है। लेकिन दुविधा बस सिर्फ कांग्रेस की ये हो गई है अब कि यदि वो अपने धर्म के प्रति या हिंदू के प्रति अतिरिक्त जुड़ाव का प्रदर्शन करती है तो वो चुनावी हिंदू कहलाती है, या वो अवसरवादी या सियासी तौर पर उसको मान लिया जाता है। और एक बात और है कि इसमें भाजपा ने इस मामले पे लीड इस तरह से ले रखी है कि अगर विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस और दूसरे दल दूसरे राज्यों में है, यदि वो राम मंदिर का या इस चीजों का के ये तौर तरीके जो चल रहे हैं उसका विरोध करते हैं तो भी वो राम विरोधी कहलाते हैं। तो कुल मिला के दुविधा इतनी बड़ी है कि वो समझ नहीं पा रहे करे तो करे क्या। तो पटेल साहब, कमलनाथ दिल्ली भी नहीं जाएंगे, फिर कहा जा रहा है जब मणिपुर से कांग्रेस ने इतनी बड़ी रैली शुरू की राहुल गांधी ने, उसमें वो दिखाई नहीं दिए। इंडिया गठबंधन की रैली से वो नदारद रहते हैं। अब पार्टी लाइन के खिलाफ राम नाम जब्बार है और पार्टी के अंदर से खिलाफ आवाज़ें उठने लगी है। और एक्शन भी तब होता, नोटिस तब मिलता आलोक शर्मा को जब सज्जन सिंह वर्मा दिल्ली जाते हैं, केसी वेणुगोपाल से मिलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी समय मांगते हैं, मिलता नहीं है। फिर वो लिखित शिकायत दर्ज कराते हैं तो 15-20 दिन बाद, जब 15-20 दिन पुराना इंटरव्यू है, उसके बाद पार्टी नोटिस जारी करती है। तो क्या कमलनाथ से किनारा करने का मन बना लिया या कमलनाथ किनारे होते जा रहे हैं? पटेल साहब, हरिओम पटेल। देखिए मनोज जी, 2-3 चीजें हैं। आपने जो बातें कही उसमें, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई तो निश्चित रूप से दिल्ली आला कमान ने कुछ न कुछ विचार किया होगा। कभी मध्य प्रदेश में जो है नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कमलनाथ जी को हटाया गया। और रही बात हिंदुत्व की, तो कांग्रेस जो है कभी किसी धर्म के खिलाफ रही नहीं। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर जरूर अपना चेहरा बदलती आई है। आप देखिए 1947 से पहले ये वंदे मातरम, तो राम का नाम तो दूर की बात है, वंदे मातरम तक नहीं कह पाते थे।
जनसंघ रही, कभी राम जी का इन्होंने उस पर कभी किसी भी उस पर आप देख लीजिए स्टेटमेंट नहीं रहा इनका। जब से भारतीय जनता पार्टी का फिर गठन हुआ है तब से आडवाणी जी ने ये मुद्दा लेके आए थे, तो अब वो किस जगह पे है वो लेकिन पटेल साहब सवाल इसलिए उठता है ना कि 49 में, जब 1949 में जब रामलला प्रकट होते हैं, फिर जब राजीव गांधी ताले खुलवा देते हैं, इसके बाद जब ढांचे का विध्वंस होता है, तीनों समय कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमने तो राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, कांग्रेस के नेता दूरी भी बना लेते हैं। तो ये जो दुविधा की बात है, जो आशीष जी भी कह रहे थे, तो या तो एक लाइन पकड़ लें, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो संविधान में तो था नहीं, सबको पता, आपातकाल में इंदिरा गांधी ने उसको जुड़वाया था, और उसी संविधान की प्रस्तावना में राम दरबार का चित्र भी, ये भी आपको पता है। दुविधा नहीं, कुछ चीजें मनोज जी इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए आप जी। होता क्या कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करना हो तो शौचालय का उद्घाटन किया, स्कूल का किया, पुल का किया। अब मंदिर का कोई उद्घाटन नहीं होता। मंदिर का उद्घाटन करना एक राजनीतिक ये उद्देश्य है बीजेपी का। हो सकता है, मेरी समझ में यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस कारण इसमें शामिल नहीं हो रहे। बाद में जाएंगे, कांग्रेस में आजादी है प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी बात कहने की, धर्म मनाने की और सभी कार्यक्रमों में जाने की। हमारे कोई किसी पर प्रतिबंधित नहीं है जी। तो प्रतिबंध नहीं। आशीष जी, पहले तो खुद कमलनाथ कहते थे कि हमने पार्टी में जो हमारे जयचंद और गद्दार थे उनको खरीद लिया है बीजेपी ने, और अब तो वो कमलनाथ ही घेरे में आ गए। तो क्या गुरु मंत्र फूंक रहे हैं आप लोग? और ऐसा क्या कर रहे थे कमलनाथ, जो कि खुद ही वो कह रहे हैं, आलोक शर्मा, कि इनके यहाँ क्यों नहीं ईडी सीबीआई जाती है? कोई सेटिंग है अंदर खाने कमलनाथ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पर काम करती है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एकदम स्पष्ट है। और स्पष्ट इसलिए भी है क्योंकि हम कुछ बिंदुओं को लेकर आगे बढ़े थे, और जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब से हम लगातार कुछ आंदोलन के रूप में आगे बढ़े, चाहे वो धारा 370 का आंदोलन रहा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, या हमारा सामाजिक विकास का मुद्दा रहा हो कि हमें समाज के अंतिम व्यक्ति के छोर तक का विकास करना है। तो ऐसे सभी मुद्दे जो लेकर हम चले और लगातार चलते चले आए। आज परिस्थितियां सारे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अनुकूल वातावरण बना हुआ है और परिस्थितियां भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उसका कारण क्या है? तो वही तो सवाल है कि क्या कमलनाथ भी इसी अनुकूलता को आगे बढ़ा रहे हैं कि आपके पक्ष में, जो कांग्रेस के अंदर से आवाज आ रही है कि ना, कमल तो दोनों में है, ठीक है। देखिए, मैं इस बात को भी बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को किसी कमलनाथ जी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप में कमल के फूल के साथ काम करने वाला कार्यकर्ता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कमलनाथ जी को मैं ये कह सकता हूं कि वो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहें। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, साथ ही साथ हम अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। आज कांग्रेस के अंदर कमलनाथ जी का ग्राफ लगातार गिरा है। आप देखेंगे, पहले वो केंद्र के नेता हुआ करते थे, सारे देश के नेता थे, बाद में वो मध्य प्रदेश के नेता हो गए और नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में बने, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, और आज वर्तमान परिस्थिति ये हो गई है कि वो अपने छिंदवाड़ा के नेता हो गए। तो ये परिस्थिति है तो आपके कई सारे नेताओं के साथ भी दिखाई दे रही है ना, के चक्कर में परेशान है। आशीष भाई, ये परिस्थिति है तो आपके भी कई सारे नेताओं के साथ दिखाई दे रही है। तो इसका क्या मतलब, उनका ग्राफ गिर गया या उनकी स्वीकार्यता नहीं बची या वो जनता में लोकप्रिय नहीं बचे? देखिए, ये दोनों बातें बड़ी स्पष्ट हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता आधारित दल होने के कारण दायित्व में परिवर्तन होता है और समय समय पर उनकी जिम्मेदारियों में परिवर्तन होता है। यदि हमारे यहाँ सांसदों को भी मध्य प्रदेश में उतारा, हमने लड़ाया, तो उन्हें फिर जिम्मेदारी दी कि अब आपको इस प्रकार से काम करना है, उनकी भूमिका तय की। और अभी हमारा लोकसभा का चुनाव है, हम उसमें भी भूमिका तय करने वाले हैं। परंतु कमलनाथ जी का जो व्यक्तित्व कांग्रेस के अंदर था, आज वो व्यक्तित्व कांग्रेस के अंदर नहीं रह गया। कांग्रेस के नेता उनका विरोध करने लगे। चलिए, मैं आऊंगा आशीष जी आपके पास। तो आशीष जी, दुबे जी, कार्यकर्ता आधारित लोग नहीं, उपयोगिता क्या अपनी खत्म होती देख के कमलनाथ नई रणनीति बनाने पे मजबूर है, या कोई मैसेज दे रहे हैं वो आला कमान को? क्योंकि देखिए, अशोक गहलोत को भी हम देख रहे हैं कि जिम्मेदारियां मिली हैं, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ भेज दिया गया, टीएस सिंहदेव को चुनाव हारने के बाद मैनिफेस्टो कमेटी में है, बघेल को जिम्मेदारी मिली हुई है, भूपेश बघेल को, कि जो इंडिया गठबंधन के साझेदार लोग हैं उनसे चर्चाएं करनी है। नहीं, देखिए, कमलनाथ कांग्रेस में सीनियर रहता है
लेकिन अब ये दौर है, क्योंकि एक जो सबसे बड़ी संभावना वाला राज्य था वो कांग्रेस को नहीं मिला है, तो वो एक जो कांग्रेस के अंदर जो झटका है वो साफ सामने नजर आता है। कमलनाथ के लिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में भूमिका नहीं होगी, आगे पीछे जब कांग्रेस अगर चाहेगी कांग्रेस तो उनके लिए कोई ना कोई भूमिका मिलेगी। लेकिन अभी चूंकि चुनाव हारने के बाद ही लगभग वो 1 महीने बाहर रहे, 1 महीने बाद वापस लौटे हैं, तो इसके बाद हो सकता है कोई ना कोई उनको एडजस्टमेंट उनका किया जाए, क्योंकि जो बयान आया है उस बयान के बाद जो हाईकमान ने जिस तरह से, भले लेट सही, लेकिन हाईकमान ने जो उसका कॉम्प्लिजेंस दिया है या उस पर नोटिस जारी किया है, तो वो ये दिखाता है कि कांग्रेस में कमलनाथ के लिए कोई ना कोई भूमिका बनेगी। लेकिन देखिए, एक चुनाव हारने के बाद बड़ी भूमिका किसी भी राज्य के किसी बड़े नेता को इस तरह कभी मिली नहीं है। जब दिग्विजय सिंह चुनाव हारे थे तो कुछ समय उन्होंने भी स्ट्रगल किया था, हालांकि वो खुद ही चूंकि 10 साल संन्यास की बात कर चुके थे और बाद में वो संगठन में काम करने लगे। खुद शिवराज सिंह चौहान यदि हम भाजपा में देखें तो अभी वो तो उनकी तो सरकार वापस आई है, लेकिन तो अगर इसको ऐसे देखें आशीष जी कि अगर जो कमलनाथ जिस रास्ते पे जा रहे हैं राम भगवान के, राम जापुर सब कि निकट भविष्य में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिली, तो एक सेफ साइड ये कि देखिए मैं राम लला के साथ गया, राम के नाम पर गया, तो पार्टी ने मुझे किनारे कर दिया, तो उंगली कटा के शहीद होने की तैयारी भी दिख रही है। देखिए, अब उनकी पॉलिटिक्स क्या कहती है ये अभी कोई चीज सामने आई नहीं है। वो लगातार इस बात पर इसको डिनाई करा रहे हैं कि वो भाजपा के संपर्क में या भाजपा में जाना चाहते हैं। लेकिन वो जो ये तो सब करते हैं, हमने देखा मिलिंद देवड़ा भी 20 दिन पहले उनको सह कोषाध्यक्ष बनाते हैं और वो फिर बीजेपी की बी टीम में चले जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो जो उनका जो ये हनुमान राम पत्रक और जो हनुमान मंदिर का जो चीजें हैं, ये बहुत पुरानी चीजें हैं, इसमें नया नहीं। और फिर चुनाव के दौरान भी जो वो छतरपुर में बागेश्वर धाम गए थे, वहां भी उन्होंने ये बात, तो वो एक साठ हिंदुत्व की लाइन लेने की कोशिश हमेशा करते हैं। ये उनकी एक बहुत पुरानी स्टाइल है, 5-6 साल से 7 साल से हमने यहाँ पे देखा है। लेकिन एक बात और है, कांग्रेस लगातार एक वक्त काम करती रही थी कि कांग्रेस एक जो है सर्वधर्म समभाव को सामने रखकर काम करने वाली पार्टी है। कमलनाथ पुराने समय के नेता है, तो वो हो सकता है इस बात को ज्यादा उभार के भाजपा के उस फैक्टर को कम करना चाहते, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये उनकी लाइन लेने की कोई तरीका या बात का कोई रीजनिंग लेने की बात हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस पिच पर खेलने में कांग्रेस को हमेशा दिक्कत होती है, कांग्रेस हमेशा दिक्कत में जाती है। तो सबसे बेहतर ये होता है कांग्रेस के लिए कि वो अब ये वक्त और पहले जो दिग्विजय सिंह दिक्कत बढ़ाते थे वही दिक्कत अब कमलनाथ भी बढ़ा रहे हैं कांग्रेस के लिए। तो हरिओम जी, तो दिक्कत तो है, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि संकट उनको इसका भी, क्योंकि जो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी एक वीडियो पिछले चुनाव वायरल हुआ था कि पार्टी गई तेल लेने, मुझे देखो। तो चिंता यही है कि छिंदवाड़ा कैसे बचाया जाए। 37,000 की लीड हो गई थी पिछली बार, और बीजेपी जिस प्रकार से तैयारी करी है कि ठीक है भैया राम नाम के सारे ही सही, बेटे की नैया पार लग जाए। मैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ, दुबे जी की बात को। वो फिर मेरा भी जवाब दे देना आप जी। मैं आपका भी जवाब दे रहा हूँ। ये तय है कि कांग्रेस में कहीं न कहीं संवाद की कमी रही है, इसके कारण हम चुनाव हारे हैं। और कांग्रेस ने भी यह निर्णय लिया है, तत्काल प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों की नियुक्ति करके यह संदेश दिया है। वो भी राहुल गांधी जी ने डायरेक्ट अपने पास बुला के फोटो खिंचा के कि ये किसी के साथ में नहीं है, ये डायरेक्ट दिल्ली से जुड़े हुए लोग हैं। फोटो तो सिंधिया और सचिन पायलट के साथ भी हमने देखे थे 2018 में। वो तो अभी राजनीति में तो जो है, जो दबाव की या पूंजीपति जो राजनीति होती है उसमें कहीं न कहीं कुछ लोग चले आते जाते रहते हैं, और लेकिन उनकी जो इमेज है जनता के बीच में फिर कम हो जाती है। वो उतने उनकी इमेज नहीं है, सिंधिया जी की आज वो इमेज नहीं है जो कांग्रेस में थे। तो ये तो फिर जनता तय करती है और उनकी छवि खराब हो जाती है, तय हो जाता है जी। हमारा ये मानना है कि कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश में थे, तो कहीं न कहीं संवाद की कमी के कारण हमारी हार हुई है। कमलनाथ जी सीनियर नेता है, अब वो भगवान भजना उनकी निजी राय है और उनको पूरा अधिकार है। संविधान में भी अधिकार दिया है कि वो मंदिर बनवाएं और भजन करें, उनको कहीं कोई रोक नहीं है। पार्टी को जब जब आवश्यकता होगी, पार्टी से जब जब वो बात करेंगे, उनको जो भी उचित होगा राय सलाह मशवरा भी जाएगी, उनसे सहयोग उपेक्षित रखती है पार्टी। बड़े नेता है मध्य प्रदेश के, देश के बड़े नेता जी। लेकिन उसी संविधान ने तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया था कि ट्रस्ट बनाया जाए और वो ट्रस्ट मंदिर बनाए, लेकिन उस पर आपत्ति है कांग्रेस को। देखिए, जहाँ तक रही बात ट्रस्ट बनाने की, देखिए राम मंदिर का मुद्दा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से शुरू हुआ था। उन्होंने ही वहां पत्थर की जो है आज्ञा दी थी चबूतरे पर रखने की।
वो कोर्ट में चला गया। कोर्ट में चला गया तो कांग्रेस में ये आजादी है कि कौन कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोर्ट में आज तक कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता ये बता दे कि कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में ये कहा है कि राम मंदिर जो है वो मौखिक है और ये नहीं है, कोई भी नहीं, ये तो कपिल सिब्बल से लेके तमाम नेताओं के बयान है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि राम काल्पनिक है और जो उन्होंने पुल बनाया था उसके बारे में बातें हुई थी। लेकिन आशीष जी, एक और बात है, जो कमलनाथ जी तो राम भगवान का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको तो उनका सहयोग करना चाहिए, और अंदर खाने जो आरोप है कि वो आपका सहयोग कर रहे हैं, फिर दिक्कत क्या है? देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने ऐसे कहा कि कांग्रेस के किस नेता ने कहा है कि राम को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, तो इन्हें मैं याद दिला देना चाहता हूं, कांग्रेस के किसी भी नेता का, वरिष्ठ नेताओं के आप बयान उठा लीजिए, चाहे आप दिग्विजय सिंह जी के बयान उठा लीजिए या कमलनाथ जी के बयान उठा लीजिए, आप कपिल सिब्बल जी के बयान उठा लीजिए, सबके बयानों में कहीं ना कहीं स्पष्टता ये बात रही है कि वो सभी लोग राम मंदिर को लेकर स्पष्ट नहीं थे। आपके पास पटेल साहब जी, और कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, किसी नेता ने दिया होगा, कार्यकर्ताओं को बोलने की आजादी हमारी पार्टी उस पर एक्शन लेती है, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी एक्शन नहीं लेती है। कांग्रेस का अधिकृत बयान नहीं है, हमारे यहाँ नेता समय समय पर निजी बयान अपना निजी विचार कर सकते और हैं। आपने हलफनामा पेश किया, जनता ने देखा है, कांग्रेस ने हलफनामा पेश किया, पेश नहीं किया। आप हलफनामा कांग्रेस के लेटर पैड पर कांग्रेस को उस पर दिखाइए, कांग्रेस का हलफनामा नहीं है ये। आप लोग सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने को जनता ने देखा है, जनता इन सब चीजों को देख चुकी है, जान चुकी है, और आज आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के जो पूर्व को ज्ञान, मुझे लगता है एक करके बोलेंगे तो दर्शकों को सुनाई भी देगा अच्छे से। आप राम के सहारे अभी आप वापिस आना चाहते हो, आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, इस साल मध्य प्रदेश में रहे आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, भ्रष्टाचार के मामला को आपने इसीलिए हटा दिया ताकि उसके साथ सारे बात हमारे बन जाए। आपने कोई इसकी उपलब्धि नहीं की है जिससे जनता आपको वोट दे, आपको चुने, आपकी गरिमा को रखे। आप सिर्फ राम जी के सहारे सत्ता में आना चाहते हैं, इसके अलावा आपके पास तो कोई विकल्प नहीं था, और इसीलिए आप घर घर चावल बांट रहे हैं। आप देखिए आपके साथ कोई होगा, जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला मामला हुआ था, वैसे इस बार आपके साथ नहीं होने जा रहा है कि आप वापिस सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इस देश की जनता बहुत शांतिप्रिय है और तो समझती है, यहाँ के लोग अंधेरी है, यहाँ के लोग बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ कर फैसला लेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम भगवान राम के काम में अब बाधक मत बनिए, अब तक जो किया किया, कम से कम साथ में खड़े होना चाहिए था। और वास्तव में ये मुद्दा देश से दिखता है, देश से दिखता है, तब तो आप संविधान के दिखता है, तो संविधान का तो सम्मान करिए। आप हमेशा संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाना है, और ये क्या कर रहे हैं आप, कैसे संविधान को बचा रहे हैं? संविधान बचाने की बात करने वाले लोग उनके स्पष्ट हो जाए कि हमें चुनाव में किसके साथ में रहना है। और आज वर्तमान परिस्थिति में मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट नहीं है, कांग्रेस का घमंडिया गठबंधन स्पष्ट नहीं है, आप चारों तरफ विरोध में हैं। नहीं, आप विरोध में नहीं है। आपके हमारे प्रधानमंत्री जी तो वो उड़ीसा नहीं जा पाए, कहाँ नहीं जा पाए पता है आपको? कोई राज्य का नाम है जा नहीं पा रहे, कहाँ राज्य में नहीं जा पा रहे बताएंगे आप? देश को बताएंगे आपके हमारे प्रधानमंत्री, आपके नेता उस राज्य में नहीं जा पा रहे जहाँ उनकी सरकार है। तो आपके जो हालात बहुत अच्छे नहीं है, आप बहुत उगाते हो, साइनिंग इंडिया चल रहा है, इस पर आमंत्रण दे रहा है, ये भी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राम मंदिर ट्रस्ट आमंत्रण दे रहा है। लेकिन पटेल साहब वो नहीं जा रहा, आप तो नाम ले सकते हो, आपके नेता तो उस राज्य में गए हैं। आपको बिल्कुल साइड किनारे कर देंगे, राम जी ने तय कर लिया है, वो कोर्ट के माध्यम से आए, आपके माध्यम से नहीं आए। आप तो सिर्फ अधूरे मंदिर जो कि मंदिर ही नहीं बना, अगर मंदिर बन गया होता तो मानते। हम लोग जो है जितने भी कांग्रेसी है शंकराचार्यों का सम्मान करते हैं, और सर्वाधिक अगर मंदिर बने हो, चाहे हरिद्वार में बना हो, देहरादून में बना हो। चलिए, ये ऐसा मुद्दा है कि इस पर लंबी बहस की जरूरत है और होती रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था। धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद पटेल साहब, धन्यवाद दुबे जी। तो निश्चित तौर पर कमलनाथ या पहले दिग्विजय सिंह, ये दो ऐसे दिग्गज नेता मध्य प्रदेश की राजनीति में जिसके बिना कांग्रेस की बात अधूरी है, या कहें कि धुरी है वो, जिसके आसपास पूरी कांग्रेस घूमती है। लेकिन अगर वो नेता अगर समय समय पर कांग्रेस का संकट बढ़ाएं, पार्टी लाइन के अलग जाएं, और ख़ास तौर से कमलनाथ जैसे नेता जिनके बारे में कहा जाता है कि वो गांधी परिवार के विश्वस्त हैं, 4 दशक से सक्रिय हैं, इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र थे, और अगर वो नई लाइन खींचते नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और उसका एक संकेत ये भी है कि जो कुछ ये बयानबाजी है या जो कुछ होता नज़र आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार की शय जरूर है। अब जो हम देखते हैं कि कमलनाथ है, मैनेजर के रूप में विख्यात हैं, अब इस संकट का मैनेजमेंट वो कैसे करते हैं,
इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। मुद्दा तो है आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।